वक्त मैं मौजूद हूँ मोहनलाल की मुलिका आबादी में। कल मैं मौजूद थी फर्रुखाबाद में। ये तमाम आबादियाँ पानी की नज़र हो चुकी हैं। इस वक्त यहाँ की क्या सूरत हाल है मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से पानी जो है पानी में घर डूब चुके हैं। ये तमाम पानी जो हैं वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। तमाम घर, उनकी अंदर फर्नीचर, उसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो तमाम पानी की नज़र हो चुकी हैं। कीमती अशिया थी लोगों की, कीमती घर थे लोगों के, जो कि इस वक्त अब नहीं रहे हैं। इस वक्त अगर मैं सूरत हाल आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है वो तकरीबन अगर दूसरी मंजिल तक बात करें तो यहाँ पे दूसरी मंजिल तक भी जो है वो लोगों के घरों तक पानी मौजूद है। मुकम्मल तौर पे जो है कई घर तो डूबे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आज सुबह से ही वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तो इस वजह से भी जो मुतासरा लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। चूँकि कल हम फर्रुखाबाद में मौजूद थे, वहाँ पे कुछ तो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थी। ये जो है वो मलिक अफजल खोखर का चूँकि इलाका है, तो यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो अब यहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ इदारों की जानिब से लोग तो मौजूद हैं, लेकिन उस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही हैं। तमाम लोगों का इनखला यहाँ से मुकम्मल कर लिया गया था और उसके बाद जो है इस इलाके को खाली करवाने के बाद लोगों को खैमा बस्तियों में शिफ्ट किया गया, खैमों में शिफ्ट किया गया, लेकिन अब ये घर जो हैं पानी की नज़र हो चुके हैं। इस वक्त जो चीज़ें सूरत हाल कुछ और है कि यहाँ पे मुकामी लोग भी मौजूद हैं, अहले इलाका भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पानी की सूरत हाल है वो तो गंभीर है ही, लेकिन यहाँ पे अब लोगों की चीज़ें भी चोरी होने लगी हैं। तो ये एक मामला बड़ा गंभीर है। लोगों की हुकाम आला से अपील यही है कि अब मामलात को जो है वो देखा जाए सीरियसली, क्योंकि पानी का जो बहाव है और जो उतराव है वो कम नहीं हो पा रहा। तो ये मुश्किलात का सामना यहाँ पे जो अगर बात करें बिजली की मौतली, तो यहाँ पे पिछले कोई 48 घंटे से लाइट भी नहीं है। यहाँ पे जो है वो मामलात, और जैसे ही यहाँ पे अंधेरा होने शुरू होता है तो और भी मुश्किलात का यहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ता है। ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चियाँ मौजूद हैं, बच्चे छोटे मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो है वो कपड़े जो हैं वो नहीं लिए, खाने का सामान उस तरह से नहीं है। तो ये मामलात जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त के साथ साथ इनकी यही गुजारिश है कि इन मामलात को हुकाम आला देखें ताकि उनकी ये मुश्किलात जो हैं वो हल हो सकें। सियालकोट के बरसाती नालों में पानी की सतह तो कम हो गई, लेकिन नशेबी इलाकों में गंदा पानी ताहाल मौजूद है। अहले इलाका को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा रेहान नसीम से। जी बताइए। सियालकोट शहर से गुजरने वाले जो बरसाती नाले हैं उनमें सैलाबी पानी की सतह कम हुए 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। नालों के इर्द गिर्द के जो नशीबी इलाके हैं उनमें गंदा और बदबूदार जो पानी है वो ताहाल खड़ा है। लोगों के घरों के अंदर तक पानी ताहाल मौजूद है। जो इन गली मोहल्लों में रिहाइश पजीर लोग हैं उन्हें आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जो शहरी हैं उनका कहना है कि अगर ये पानी ज़्यादातर खड़ा रहा तो इलाके में मुख्तलिफ किस्म की वबा जो वो फैल सकती हैं। उन्होंने हुकूमत पंजाब और ख़ास तौर पर ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो उनके इलाकों से जो गंदा बदबूदार पानी है उसे फौरी तौर पर निकालने के लिए खसूसी इक़दाम करें। जी। कसूर में गन्ना सिंह के मकाम पर दरिया सतलुज में 3 लाख क्यूसेक का रैला तबाही मचाते हुए गुजर रहा है। कहीं तैयार फसलें बह गई हैं तो कहीं रास्ते पानी की नजर हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन को ज़िला इंतजामिया की तरफ से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार से। जी अब्दुल गफ्फार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त गंडा सिंह के मकाम से दरिया सतलुज में 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक का रेला जो इस वक्त तबाही मचाता हुआ गुजर रहा है। इस वक्त दरिया सतलुज में पानी का जो लेवल है वो भी 24 फुट के करीब है। यहाँ के रहने वाले बहुत परेशानी का शिकार है। मेरे साथ यहाँ के एक रहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है, हमें भी बड़ी परेशानी इस पानी से, और हमारे जानवरों के लिए इधर चारा नहीं है और हमारे लिए आने जाने के लिए रास्ते भी बंद हो गए हैं। कसूर की दरियाई बाउंड्री मब्बोकी से लेकर कंगनपुर तक तकरीबन 20 किलोमीटर है, जिसके अंदर 100 से ज्यादा देहात आते हैं। 70,000 की आबादी है जो वो इधर आबाद है, जो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं। ना कि फसलें बल्कि उनकी जमीन तक दरिया बुर्द हो गई है। जी। दरियाए रावी में चीचा वतनी के मकाम पर इंतहाई बुलंद तरीन सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त 90,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। नवाही इलाके सियाल, जंगी और आबादी अमीरपुर में सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा दरिया बुर्द हो चुका है। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स देंगे मियां नसीर अहमद।
दरियाए रावी में चीचावतनी के मुकाम पर इंतहाई बुलंद तरीन सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त 80,000 से 90,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इसी तनाज़र में ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से मैं बताता चलूँ, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, लाइफ स्टॉक, महकमा रेवेन्यू समेत दीगर अदारे हमा वक्त मुतहर्रक हैं ताकि इलाका मकीनों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अगर बात की जाए सैलाबी पानी की तो तमाम अदारे लम्हा ब लम्हा निगरानी कर रहे हैं। इंतज़ामिया ने वाज़े किया है कि शहरियों को बर वक़्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के तमाम दस्तयाब वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं। ये भी मैं बताता चलूँ कि दरियाए रावी चीचावतनी के जो हैं वो 9 दर्रे हैं, जिनमें से 5 दर्रे अभी तक बंद हैं और 4 दर्रों से पानी गुजर रहा है। बार बार मीडिया की तवज्जो दिलाने के बावजूद जो 5 दर्रे बंद हैं वो बिल्कुल भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। जी। दरियाए सतलुज में पाकपतन के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। सैलाबी रैला भीनी एजाज वाला में दाखिल हो गया। पानी के बहाव में भी तेजी आ गई है। रेस्क्यू टीमें सैलाबी रैले में फंसे लोगों को निकाल रही हैं। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स देंगे महमूद अहमद भट्टी। बिल्कुल मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो पाकपतन सतलुज के मकाम पर जो पानी ने जो है वो उसकी जो तबाहकारियाँ जारी हैं। पाकपतन के मुख्तलिफ मकामात कुछ ऐसी बहनियाँ हैं जहाँ पर जो पानी ने उनको अपने लपेट में लिया हुआ है। मैं इस टाइम दरिया के बीचों बीच जो है वो इजाज़ आलूका की बहनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो वो सुनो न्यूज़ की टीम पहुँची है और यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक 24 घंटे जो है वो हम एवैक्यूएशन का अमल जारी रखे हुए हैं। ये दरिया सतलुज की पट्टी है और ये मिड है उसका। इसमें एक बहनी थी जिसमें हमने फैमिली को और बच्चों को पहले एवैक्यूएट कर लिया था। अभी कुछ 1-2 हज़रात और उनके कुछ मवेशी बाकी बचे थे, उनको लेने के लिए हमने दोबारा अप्रोच किया और इंशाल्लाह इनको लेके महफूज मकामात पर पहुंचाएंगे। जी, जैसा कि आपने रेस्क्यू एहलकार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इनकी जो कुछ फैमिली के लोग थे वो हम रेस्क्यू कर चुके हैं और बाकी जो इनके लोग हैं और इनका जो सरो सामान है यहाँ पर हम उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। ये जा रहा है कि जो आने वाला सैलाबी रैला है उसकी वजह से जो वो काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। उसकी तमाम तरफ इदारे जो हमारे हैं वो पाकपतन के हाई अलर्ट हैं और तमाम जो रेस्क्यू वाले हैं उनके जो ऑपरेशन है उसको मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। जी। दरिया सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोटरी बैराज अप स्ट्रीम पर पानी की आमद 2,62,668 क्यूसिक हो गई है, जिससे निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। डाउन स्ट्रीम पर इखराज 2,30,000 क्यूसिक है। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स देंगे वारिस बिन आजम। जी देखें, मुल्क भर में दरियाओं में इस वक्त तुगयानी देखने में आ रही है। पंजाब में दरिया बिखरे हुए हैं। यही सूरत हाल दरिया सिंध कोटरी बैराज के मुकाम पर मौजूद है। मैं इस वक्त कोटरी बैराज के डाउन स्ट्रीम पर हूँ। यहाँ भी पानी की आमद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अगर कोटरी बैराज के अब स्ट्रीम की बात करूँ तो इस वक्त कोटरी बैराज के अब स्ट्रीम पर पानी की आमद 2,62,000 क्यूसिक से जायद हो गई है। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बताई जा रही है। इसी तरह डाउन स्ट्रीम पर पानी का इखराज है वो भी 2,30,000 क्यूसिक तक पहुँच गया है। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। एक माह कबल तक डाउन स्ट्रीम का ये मुकाम मुकम्मल तौर पर सूखा हुआ नजर आता था। इस वक्त आपको सूरत हाल नजर आ रही होगी कि डाउन स्ट्रीम मुकम्मल तौर पर पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। ये कोटरी बैराज का डाउन स्ट्रीम में इसके साथ साथ कोटरी बैराज से चारों नहरें निकलती हैं। अकरम वाह, ओल्ड फलेली, न्यू फलेली के भी वहाँ भी पानी के इखराज में इजाफा कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 18,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है 1 से 2 रोज के बाद दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल में तब्दील हो जाएगी, जिसके लिए इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ वज़रा हैं वो भी दौरे कर रहे हैं और यही कहना है कि इस वक्त तक तमाम सूरत हाल कंट्रोल में था। हम जैसे जैसे दिन गुजरेंगे कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा भी देखने में आएगा।